भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्यारे, ये भगवान की कितनी महती कृपा है। मानव जीवन मिल लिया और फिर भी अगर भक्ति ना कर पाए तो हमारे ब्रज के संतों ने बड़ा सुंदर भजन गा दिया सभी के लिए। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए सबन के दाएं है ये भजन, है ना। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज धर्मावतार परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज परमात्मा किसको मिलता है। बड़ी गूढ़ बात कह दी। भाई हम लोग विचार करते हैं कोई ब्राह्मण होता होगा उसको भगवान मिलते होंगे, या कोई क्षत्रिय होता होगा उसको मिलते होंगे, या बोले कोई वैश्य होता होगा उसको मिलते होंगे, बोले शूद्र होगा उसको मिलते होंगे। यानी भगवान गोरे काले पीले नीले पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब छोटा बड़ा बुजुर्ग किसको मिलते हैं। जो दाढ़ी रखा है उनको भगवान मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं। फिर किसको मिलते हैं? भगवान डिग्रियां देख के मिलते हैं क्या कि आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई है? बोले ना 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 बिल्कुल नहीं, पढ़े लिखे तो यहाँ कोई संबंध ही नहीं। बोले फिर अच्छा जो सुंदर होते होंगे उनको मिलते होंगे। अरे नहीं भैया, सुंदरों को नहीं मिलते। फिर महाराज मिलते किसको है? अच्छा बच्चों को मिलते होंगे। बोले बच्चों को भी नहीं मिलते। बात यहाँ पर है परमात्मा किसको मिलता है। ये प्रश्न किसने किया? परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से। और सुखदेव महाराज कहने सुनो, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि परमात्मा पैसे वाले को मिलता। मैंने कहा नहीं। बात आई कि परमात्मा किसको मिलता? परमात्मा रूप रंग ढंग से नहीं मिलता है। तुम कहो कि जो पैसे वाले होते होंगे उनको भगवान मिलते होंगे। बिल्कुल नहीं, भगवान से पैसे वाले थोड़ी हो जाओगे। कल रहोगे तो भिखारी, भिखारी कितने भी पैसे वाले हो जाओ, रहोगे भिखारी ही। कोई कहीं मांगता, कोई कहीं मांगता, कोई कहीं मांगता, कोई भगवान से मांगता, कोई इनसे मांगता। हम सब भिखारी हैं, हम भी वाद भी। दाता तो एक वही है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिस बैंक से हम लोग पैसे निकाल के लाते हैं, क्या उस बैंक से ज्यादा तुम्हारे खाते में पैसे हो जाएंगे क्या? तुम्हारा अकेला खाता, वहां पता नहीं कितने खाते चल रहे हैं। बोले तुमने कहा कि धनवान सुदानो किम धनम, सुदामा कितने धनवान थे बताओ? सुबह खा लिया तो शाम को खाने को नहीं मिलता था, लेकिन मित्र कौन था? द्वारकाधीश। ये मत कभी विचार करो कि भगवान में अमीर होंगे, धनवान होंगे, गोरे काले पीले होंगे उनको मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को मिलते हैं, बुजुर्गों को मिलते हैं। बात आई सुंदरता को देखकर भगवान मिलते हैं क्या? बोले कुब्जायाम किम दधौ रूपम अधिकम। समझ रहे हो ना? कुब्जा कितनी रूपवान थी बताओ? मथुरा वासी जब वो निकलती थी, पीठ पे गोबर था, डंडा लेकर टुकुर टुकुर जाते थे तो मथुरा के लोग कहते थे ये सुंदरी कहाँ जा रही है। उसकी कुरूपता का उपहास करते थे। भगवान मिले। चलो तुमने कहा बच्चों की बात, बुजुर्गों की बात, बच्चों और बुजुर्गों की बात की ना, तो एक चीज हमें बताओ, पंचवर्षाणि ध्रुवम चा। ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? केवल 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बच्चे को सही से रास्ता ढंग से नहीं चल लो आने, और भगवान मिले। झूठ तो नहीं बोल रहा, मिले कि नहीं? बोले पढ़े लिखे भगवान ये देखते होंगे कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, कितने नंबर है तुम्हारे। विद्या गजेंद्र सिखा, भागवत में अष्टम स्कंद में कथा आती है गजराज हाथी की। हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया था बताओ? कहीं गया पढ़ने? लेकिन नहीं, भगवान मिले। कभी भी ये विचार ना करो कि भगवान धनवान को या निर्धन को, अरे हम वैसे तो हमको नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं। संसार में चल रहा है, भगवान के दरबार में सब एक ही घाट पानी पीते, एक ही तराजू तौले जाते हैं, वो बनाने वाला भी वही है। बात आई जाति पात की, तो कजात विदुर से आदम पते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, और दासी के घर में जाकर के माखन में सुने नहीं। बोले भगवान ने केले के छिलके खाए, छिलके हैं। सब लोग खाते, भगवान को सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, मेवा मिष्ठान लगाते हैं, लेकिन भगवान का नैया ने केले के छिलके खाए। किस प्रकार से? आज बंधुओं
धर्मावतार परीक्षित कहने लगे महाराज और तो सब ठीक है, मुझे आपकी एक एक बात अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि केले के छिलके कैसे खाए। परमात्मा को प्यारे वही प्राप्त कर सकता। बोले कौन? हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, सिया राम जय जय राम। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता। बोले कौन? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपटी छली छिद्री ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बोले महाराज चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बंधुओं निवेदन किया महाराज कि परमात्मा ने केले के छिलके कैसे खाए, मुझे ये बता दो जरा। वैसे तो भगवान मैं ये मान लेता कि भगवान ने केले का गूदा खाया होगा। अब किसी ने कहा जाए कि गूदा जो है कूड़ादान फेंको, छिलका तुम खाओ, खाओगे क्या? कभी नहीं। बोले सुनो, केले के छिलके कब और क्यों और कैसे खाए? यदा यदा तु राजा ससुतान साधुन, पुष्पर्ण धर्मण न विनेष्टि दृष्टि। बात उस समय की है महाराज जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। देखो केले के छिलके कैसे खाए। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था और हुआ क्या? वहां के मंत्री कौन है? बोले विदुर, कौरवों के। एक दिन की बात, विदुर जी ने विचार किया कि धृतराष्ट्र महाराज जन्मांध हैं, जन्म से ही अंधे हैं। अब जरा मैं इनसे मिल ले और इनको कुछ बता दूं। विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के सामने गए और प्रणाम किया। बोले महाराज की जय हो, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। बोले क्या निवेदन है बताओ? बोले महाराज निवेदन ये है मेरा कि आप जो है जन्मांध है बचपन से, जन्म से, और आपके पुत्र जो दिव्य चक्षु अंदर के है ना आपके, वो खराब कर दिया आपके पुत्रों ने। एक बात महाराज हमेशा याद रखना, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और जो तुम्हारे पुत्र पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, इसे रोको, बचाओ। महाराज जब इस प्रकार से निवेदन किया कि इसे रोको और बचाओ, क्या हुआ? इतने में दुर्योधन ने महलों में प्रवेश किया और देखा कि मेरे राज्य में रहकर मेरे ही विरुद्ध और मेरे ही पिता को भड़का रहा है।
जो तुम्हारे पुत्र पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, इसको रोको और बचाओ महाराज। उनको लाक्षा गृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, और इसको रोकिए आप महाराज। हेलो, झांकी वाले मोहम्मदाबाद खड़े चौराहे, देख जाओ निकले हुए खड़े। निवेदन किया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन की नजर पड़ी, बोला वाह, मेरी थाली में खा रहा, मेरे राज्य में रह रहा, मेरे राज्य में सोता, मेरे ही विरुद्ध और मेरे ही पिता को भड़का रहा। दुर्योधन बोला सुन दासीपुर, मंत्री पद का परित्याग करो। दुर्योधन बोला दासीपुत्र, मंत्री पद का परित्याग करो। तुम मेरे राज्य में रहते हो और मेरे विरोध ही चलते हो। मेरे राज्य में रहते हो और मेरे ही विरुद्ध आप जो है जा रहे हो। मंत्री पद का परित्याग कर दो। आज प्यारे जब दुर्योधन ने कहा कि मंत्री पद का परित्याग, तो विदुर जी ने क्या कहा, बोले बेटा मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं तुझे कष्ट देता। और रही बात मंत्री पद की, मैं मंत्री पद का त्याग पत्र लिखा और दे दिया। लो, मैं तो कन्हैया के लिए मरना भी स्वीकार करूंगा, ये तो मंत्री पद की बात है, लो संभालो। मैं चला, विद्रोहानी को वहां से लिया और लेकर के चल दिए। जा रहे हैं कहां, थोड़ी दूर पर जाकर के केले के बन में सुंदर पर्णकुटी बनाई। कुटिया में दोनों रहते हैं और कृष्ण शरण को गाते हैं। कुटिया में दोनों रहते हैं और कृष्ण नाम को जपते हैं। भैया आएगा मेरा द्वारिकाधीश दर्शन करने हमें चलते हैं। फल जल खा करके भजन कर रहे भगवान का। 4 महीने के बाद आज विदुर जी मुस्कुराते हुए आए विदुरानी के पास में और बोले देवी। विदुरानी ने देखा ये कितने दिनों के बाद में आए, और दूसरी बात ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस दृश्य को देख करके विदुरानी कहेंगे स्वामी जी आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे विदुर जी बोले क्या करें, आज तो खुशी के ही दिन है ना। बोले क्यों, बोले देखो तो सही, ये हस्तिनापुर नगरी ऐसे सज रही जैसे बारात में दुल्हन सजाई जाती हो, सब सज धज रहे। सब दुल्हन सजाई जाती है, इस प्रकार से सजाया जा रहा है। और देवी हमें भी जानो है। विदुरानी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले स्वामी
आप कैसे जाओगे? आपका मंत्री पद तो है नहीं, मंत्री पद नहीं है ना? और उसके बाद में आपको वहां से निकाल दिया गया, आप कैसे दर्शन करोगे? विदुर जी कहेंगे देवी इसमें रोने की क्या बात है, दर्शन ही तो करने हैं भाई, मुझे दर्शन करने मिलनो तो है ना। बोले हाँ। बोले जिस जगह पर सारा समाज होगा, चौकी पर कुर्सी पर बैठते चौकीदार और जमीन पर बैठते जमींदार, है ना? हम लोग जब तक हिमापुर में तब तक तुम लोग चौकीदार है, ये बैठे ना के ऊपर चौकी पे, और बस यहाँ के चले जाके तुम लोग जमींदार तो यही रही हो सब लोग। बोले गोविंद भगवान की। अरे कुर्सी ही तो चली गई, चौकीदारी छूट गई, दूसरे गुलामी कर रहे थे, मैं भगवान की गुलामी करूंगा, भगवान का चौकीदार हूं। अरे दुनिया की चौकीदारी करने से अच्छा कन्हैया चौकीदारी करने लगे, वो कल्याण कर दे। नाना प्रकार से समझाने लगे। महाराज इधर हस्तिनापुरासन नगरी को सजवा दिया दुर्योधन ने, और दुर्योधन कहता है ऐसी हस्तिनापुरासन नगरी सजवाओ जैसे द्वारिकापुरी भी फीकी पड़ जाए। जो सोने की द्वारिका है वो भी फीकी पड़ जाए। आज बंधुओं जब इस प्रकार से निवेदन किया, इसने जगह जगह पर तोड़ द्वार बनवाए, अपने महलों के द्वारियों पर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए, कपट पद मैत्री पद का परिचय देने के लिए। लेकिन मेरा कन्हैया क्या कहता है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपटी छली छिद्री ये बिल्कुल पसंद नहीं, बनावटी पर प्रेम तो अच्छी नहीं लगता मोहि। विदुरानी कहेंगे ठीक है। इधर भगवान द्वारिकाधीश से चल पड़े, बोले द्वारिकाधीश महाराज की, हस्तिनापुरासन की ओर जा रहे हैं। और इधर विदुर विदुरानी दोनों सज धज कर गए हस्तिनापुरासन में, और सबसे पीछे हजारों की भीड़ लगी कि भगवान बंटवारा करने आ रहे, न्याय करने आ रहे। किसका? बोले जो पांडवों और कौरवों के बीच में चल रहा है। चलो सब जा रहे हैं, भीड़ एकत्रित है, काफी भीड़ लगी। भगवान विदुर विदुरानी जो भक्त भक्तानी है भगवान के, सबसे पीछे दीवार से सर लगाए ऐसे खड़े। जिस समय भगवान आते हैं हजारों लोग आरतियां लिए खड़े हैं, फूल बरसा रहे, ऐसे बरसाए रहे कैसे? बोले फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, जैसे ऐसे फूल बरसारे सब अटारियों पर बैठे हजारों लोग आरती लिए खड़े कर रहे। लेकिन भगवान ने देख ही नहीं रहे, भगवान ये नहीं देख रहे कि कौन का कर लो, भगवान तो ये देख रहे जा भीड़ में हमारे भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी कहाँ है। भगवान कहते हैं अगर आप मुझे 10% याद करेंगे तो मैं आपको 20% याद करूंगा, और आपको मेरी याद नहीं आएगी तो मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा। ये भैया अब भगवान ने दुर्योधन के ऊपर नजर पड़ी। दुर्योधन से भगवान बोले, मोहन बोले ये सुर्योधन, दुर्योधन नहीं कहा, दुर्योधन बोले नहीं सुर्योधन। मोहन बोले ए सुर्योधन क्यों नाटक करता रहता है। दुर्योधन ने कहा है कि नहीं यार तू मेरा नाम नहीं जानता? अरे भगवान कहने लगे तेरा नाम ही तो सुयोधन है। बोले क्यों मेरा नाम सुयोधन कैसे? अरे बोले सुनो, भगवान बोले एक बात बता, मैंने तो अपने जीवन में तुझे कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। बोले क्यों? बोले एक बात बता, पांडव तेरे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी। तो तेरे भाई हुए? बोले हाँ जी। तो भगवान बोले आधे राज्य के अधिकारी भी है। एकदम तड़क कर खड़ा हुआ द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र बैठे, गीता में श्लोक दिया है, क्या बोला पता है? सूच्यग्रही नहीं वधस्यामि बिना युद्धेन केशवा। एक नैया क्या कहते हो? सूच्यग्रही नहीं वधस्यामि, मैं सुई के नोक के भी बराबर भूमि बिना युद्ध के तुमको नहीं दे सकता हूँ, और अगर चाहिए तो एक काम करो। बोले क्या? कि सुई अग्रदी हूं नहीं दारा
मैं सुई के नोक के भी बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान बोले सुधर ले, अभी तूने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है, युद्ध के बारे में भी तुम कुछ नहीं जानते हो, और जिस दिन जान जाओगे उस दिन पता लग जाएगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तूने पुस्तकों में पढ़ा होगा, बाल अवस्था में नाना नानी से कहानी में सुना होगा। ये कहने लगा होगा देखा जाएगा जो होगा। भगवान बोले अच्छा। भगवान शांत हो गए। मेरे भगवान का नियम है, बोले भक्त को ठोकर मारने से पहले एक बार समझाते जरूर है। आपकी बुद्धि में एक दिन ऐसा लाएंगे भगवान, कहेंगे बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, समझ में आ गया तो आगे हमें गड्ढे में उठा के डाल देते हैं, चलो करते रहो। भगवान शांत हो गए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया, अरे पागल, तुझे बोलना भी नहीं आता है, अतिथि सत्कार भी करना नहीं आता है, ये देखो तो सही, ये कहां पे आए? द्वारिकाधीश। खाना न पीना न जलपान में कुछ, और लड़को शुरू कर दिए थे, हाथ दबा दिया, ये तुरंत चरणों में गिर पड़ा। इधर विदुर विदुरानी दीवार से सर लगाए खड़े सबसे पीछे। अब भगवान विचार करते हैं कि मेरे भक्त भक्तानी विदुर विदुरानी नजर नहीं आ रहे। अब भगवान ने चारों तरफ नजर डाली, चारों तरफ जब नजर डाली तो सबसे पीछे नजर पड़ी कहां पर? विदुर और विदुरानी के ऊपर। अरे महाराज, जैसे नजरों से नजरें मिली, विदुर के हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी, मन रूपी मयूर नचने लगा, गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। एक कन्हैया विदुरानी से तुरंत का देखो देवी देखियो, जे कितना जुल्म ढाए हो, देखो बैठो बैठो, जो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, वास्तविक में विदुरानी धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। क्या गुनगुना रही है पता है? हम लोग भी गुनगुनाए 2 लाइन पे भाई। श्याम छवि तेरी मस्तानी, हो गई दुनिया दीवानी। श्याम छवि तेरी मस्तानी, हो गई दुनिया दीवानी। एक नैया तिरछी नजरिया मुँह पे जादू कर गई, तिरछी नजरिया जादू कर गई, मोहे घायल कर गई, जादू। ओए राधा की मेहरबानी, श्याम भर दुनिया की लाखों की हजारों की भीड़ लगी है। भगवान सिंहासन पर बैठे और भगवान थोड़े इधर उधर उठसे निकसे और क्या बोले पता है? इशारा क्या किया? बोले काका जी, मने से आवाज लगाई और देखो किसी ने कोई समझ नहीं पाया। भगवान बोले काका जी मैं द्वारिका गया, मुझे बड़ी तेज के भूख लगी, पेट में हाथ भगवान ने धीरे से सहलाया, पेट में। विदुर जी की नजर पड़ी, विदुर जी समझ गए। कहते नहीं खगलाने खगई की भाषा है, भक्त ही भगवान की भाषा समझ सकता है, भक्त ही भगवान की कथा को समझ सकता। अब भक्तों के समझ में नहीं आएगी।
वो तो कहेगा ठीक अच्छा लग रहा, चलो उठ के चलो सोच चल के चलो। जिसमें रंग ही नहीं चढ़ा वो करेगा क्या? विदुर जी समझ गए और वहां पर हजारों और खड़े हैं, किसी के समझ में नहीं आया कुछ भी, इशारा समझ गए। और विदुर जी ने क्या किया, अपनी देवी घरवाली विदुरानी का हाथ पकड़ा, बोले देवी चलो। अरे विदुरानी कहने लगी न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी यार जो थी मुलाकात की है, अभी तो मैंने देखा नहीं ठीक से और तुम कह रहे चलो। अरे विदुर जी बोले तू तो ऐसी बात कर रही है, चल वो तो घर ही पे आएगा, चलो। विदुरानी कहने लगी स्वामी जी किसके चक्कर में पड़ रहे हो तुम, वो घर पे आवे, वो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने रोज नचाता है। विदुर जी कहेंगे देवी तुम क्या जानो, तुम उसके बारे में क्या जानो। उसने इशारा किया, उसको बड़ी तेज से भूख लगी है, खाने की व्यवस्था करो। विदुरानी कहेंगे माखन मिश्री खाने वाला इतने बड़े राज घराने में आया और तुम हमारे यहाँ को टूटी फूटी झुपड़िया में जाके खा रहे हो है, जाओ करो जा व्यवस्था। विदुर जी ने पकड़ा, खींचने चलो, अपनी घरवाली को साथ में लेकर के चल दिए और कहा सुनो कन्हैया आएगा और माखन मिश्री खाने वाला है, तुम एक काम करना, तुम गाय के गोबर से कुटिया को लीपना, ले करके गौ का गोबर तुम कुटिया को साफ सफाई करना, कुटिया की सफाई करना और पत्तल धुलकर रखना, और तब तक मैं गोप लोगों की बजरिया से यहीं से कहीं माखन मिश्री ढूंढ ढांढ के लेके आता हूँ। बोले ठीक है स्वामी। विदुरानी कह रही है कि वो तो आएगा नहीं, और जब वो आएगा नहीं तो मैं तुम्हें को कन्हैया बनाकर तुम्हें को सब खिलाऊंगा। अब प्यारे हुआ क्या, विदुरानी अपनी व्यवस्था, विदुर जी अपनी व्यवस्था में, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ बांधी, आ रहे न जलपान न कुछ, और दुनिया की बातें करता हुआ जा रहा है। दुर्योधन तुरंत हाथ जोड़कर कहेगा कन्हैया राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, चलो अंदर पधारो, मेरी माता गांधारी ने 56 भोज बनाए हैं, चलो चलकर भोग लगाओ। भगवान कहने लगे हे सुयोधन, दुर्योधन फिर बोलने लगा, कहता कन्हैया चीज तू मुझे बता कि तुझे मेरा नाम मालूम ही नहीं या तू नाम लेता ही नहीं। भगवान कहेंगे मैंने जा जिंदगी में तो तेरा नाम सुयोधन ही रखो, क्योंकि तू सब उल्टे सीधे काम करता, सीधे काम ही नहीं है तेरे। अच्छा बोले हे सुयोधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। बोले कौन कौन सी बताइए मुझे। बोले एक तो या तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, है ना, हमें बड़ी तेज से भूख लगी तो हम आपके यहाँ व्यवस्था होगी, तो मैं नहीं होगी तो मैं कहूँगा लाओ जल्दी खिलाओ, है ना। भोजन 2 परिस्थितियों में, या तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो और या भोजन सामने वाले के मन में श्रद्धा हो। किसी क्या कहीं कहीं जाओ तो क्या देखने में मिलता है, कहते भैया एक हो, अरे चलो चलो तथा नहीं है तब दे दिए इनको नहीं खाई जाए, खा लेते हैं और कहते भैया एक और लेना है तो ले लो, चलो चलो निकलो। ये खिलाने के ढंग होते हैं, भोजन वही है पर उसने का खिलाने का ढंग अपना अपना है। कोई प्यार से खिलाता, कोई आंखें दिखा खिलाता है। विदुर का जो भोग है वो प्रेम का है, विदुर का जो भोग है केले के छिलके बना व्यवस्था चल रही है, वो बोले प्रेम के हैं, और दुर्योधन का जो है वो घमंड का है कि मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, चलो चल करके भोग रहा। भगवान कहने लगे मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में, या तो भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, मेरे पेट में सो भूख नहीं, और या फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। तेरे मन में श्रद्धा नहीं भगवान बोले, और मेरे पेट में भूख नहीं, बिल्कुल। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आज तो मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर काका के घर पर। दुर्योधन कहने लगा वाह, हम समझे कोई सेठ सिधाने घर पे होगा। भगवान कहने क्यों? गरीब भोजन नहीं करा सकता? गरीबों को घर में बैठने की जगह नहीं होती क्या? अरे तू राज घराने का होगा, इसीलिए क्या हुआ, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर का घर गाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तो कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं।
सारे नहीं प्यारे, सारे नहीं, सारे नहीं प्यारे, सारे नहीं, सांवरिया मेरो यार, सांवरिया समझ लो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास ना बाइक है, ना गाड़ी है, ना कुछ नहीं है, और मैं चाहूँगा भैया थोड़ी मोटरसाइकिल नहीं करेंगे, आपके पास नहीं होगी तो भैया कह के करेंगे कि व्यवस्था कर दो। तो अगर नहीं होगी तो आप कहोगे मेरे पास तो नहीं भैया, लेकिन चलो अपने परिवार वालों से लेते हैं, हम तुम्हारे पास है तुम्हारे जेब में घड़ी में मोटरसाइकिल कहोगे हमारे है ना। जो प्रेम में है वो अकड़ता में नहीं है। बंधुओं, बोले महाराज आज तो मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर काका के घर में। पेट में हाथ सहलाया। बोले अब तू जान तेरे काम जाने, तो समझावे आयो, तेरे समझ में नहीं आयो, अब जो हुई है सोई जवाब रचा था, अब लड़ो मारो, करो युद्ध करो। तुम तो बिना युद्ध के सुई के नोक के भी बराबर भूमि नहीं देने को तैयार हो, कोई बात नहीं, चलो। अब हुआ क्या प्यारे, इधर भगवान ने क्या किया, वहां से चल पड़े और विदुरानी कुटिया को लीप पोत के सही किए और स्नान कर रही हैं और भगवान को याद कर रही हैं और क्या कह रही हैं, कन्हैया घर। इंतजार करेंगे, सब कुछ तो हो गया और अभी तक आप आए तो ही नहीं। कन्हैया घरे सांवरिया घर आ जा रे, कन्हैया घरे आ जा रे। घर सांवरिया घर, कन्हैया घर आजा, सांवरिया घर सही